सो सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और प्रभु आपको जीवन से आशीष दे। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है, क्या आपने आपका क्रूस उठाया है? क्या आपने आपका क्रूस उठाकर और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्या आप वो क्रूस उठाकर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं? मेरे प्रियो, हमें कैसा पता चलेगा कि हम क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं करके? प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रूस उठाना क्या जरूरी है, क्रूस क्या है और क्या हम क्रूस को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने क्रूस को उठा ले। सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने आप से इनकार कर दे। अपने आप से इनकार करने का मतलब ये होता है कि जो मैं मसीह में नहीं था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और जो उससे पहले एक जीवन जीता था जहाँ पर मैं व्यभिचार करता था, जहाँ पर मैं एक समय में गालियाँ देता था, जहाँ पर मैं एक समय में लोगों की बुराइयाँ करता था, चुगली करता था, इसके बाद इधर से उधर करता था, या मैं अलग अलग लोगों को सताने का काम करता था, मैं चोरी करता था, मैं अलग अलग तरीके से एडल्ट्री में था, अलग अलग तरीके से मैं क्या करता था? प्रभु के लोगों को ये बोलता था, वो बोलता था। लेकिन अब क्या है? अब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। जो आपका पिछला जीवन जो है वो क्या हो जाएगा? आप वहीं पर छोड़ जाओगे और जो है आप क्रूस उठाकर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे। नहीं तो आप, अगर कोई कहता है मैंने प्रभु का क्रूस नहीं उठाया, तो वो वाकई में प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे तो हमें वो क्रूस उठाना बहुत तेज जरूरी है। वो क्रूस हमें बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। वो क्रूस क्या है? वो क्रूस की जो बात थी, क्रूस की जो सज़ा थी, वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ सालों बाद वो वहाँ पर क्या कि जो थी कैंसिल कर दी गई, या वहाँ पर पवित्र क्रूस को एक पवित्र नज़रिए से देखा जाने लगा। इसलिए क्रूस की सज़ा कई जगहों पर क्या कर दी? बंद कर दी गई थी। प्रभु आज के जनरेशन में हमें क्यों कहता है क्रूस उठाने का, और वो क्रूस उठाने का मतलब क्या है? मेरे प्रियो, आज के जनरेशन में भी हमें क्रूस उठाना बहुत ही ज़रूरी है। और वो क्रूस जो है वो है हमारा आत्मसमर्पण। वो क्रूस है जो हमारे जीवन को क्या करना चाहिए दिखाता है। वो क्रूस मतलब हमारे जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हुए आगे बढ़ना। आत्मसमर्पण यानी जब आपको कोई गालियाँ दे रहा है, कोई आपको अलग अलग प्रकार से कह रहा है ये क्रिश्चियन है, या आपको अलग अलग प्रकार से सताया जा रहा है, या अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जा नहीं रही है, मेरे प्रियो, आपने क्या किया है? आपने अपना क्रूस उठाकर उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लिया है। वो क्रूस आत्मसमर्पण है, हमारे आत्मसमर्पण को दर्शाता है कि ये तमाम प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में अगर है तो क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और कितनी प्यारी बात है जब आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। टूटा हुआ मन परमेश्वर को बहुत भाता है मेरे प्रियो। अगर आप वाकई में प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम सब कुछ आएगा। और क्यों क्रूस उठाना ज़रूरी भी है? क्रूस उठाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जीवित खुदा को जान गए हैं। जीवित खुदा को जान गए हैं और मसीह हमें खुद एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद और चिन्हों पर चले। वाकई में मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हमारा जो नेचर है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा हो।
और जब आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर के क्रूस को उठा लिया है। सो आपके जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, बीमारियां आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन सही समय पर उसका उचित सल्यूशन हमारा परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। सो क्रूस उठाने का मतलब यही था। और परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषों के जरिए, आत्मिक वचनों के जरिए और बहुत आयत से आशीष करे, और आप सभी लोग आत्मिकता में और बहुत आयत से बढ़ते जाए, यही हमारी प्रार्थना है। सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम बढ़ते जाए आत्मिकता में। और जो हमारा कुछ कर्जा भी है देना, तो उसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर उसका भी सही समय पर उपलब्ध कराए, क्योंकि वो यहोवा यीरे हैं, आप समझ सकते हैं। सो आप सभी को जय मसीह की, और सभी हमें प्रार्थना में याद रखिए।